आज हमने बनाई थी लौकी की एक ऐसी सब्जी जिसे लौकी पसंद नहीं वो भी उंगलियां चाट चाट के खाएगा। और उसी के ही छिलकों से बनाई है एकदम चटपटी और स्पाइसी चटनी। और ब्रेकफास्ट में बनाई है हमने वेजी से भरी हुई स्टफ इडली, जिसे बच्चे क्या बड़े भी बहुत ही मज़े से खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहले ली है लौकी। लौकी हो सके उतनी फ्रेश लीजिएगा, अच्छी से ताज़ी हो बिना सीड्स की। लौकी को छिलकों को निकाल देना है और उसके ऐसे राउंड राउंड पीस कट कर लेने हैं। अब इसे हमने अच्छे से पहले दोनों को वॉश कर लिया था। उसके बाद इसे हम कोट करेंगे मसालों से, जैसे कि मिर्ची, हल्दी, नमक और एक बड़ा चम्मच जितना लिया था बेसन। इसे अच्छे से हाथों की मदद से मसल मसल के हम मिला देंगे। अब लिया था एक प्याज। प्याज को भी हमने एकदम बारीक सा चॉप कर लिया है। आज हम फटाफट ये सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे, इसलिए दोनों गैस को ऑन कर लिया था। और दोनों में ही मैंने मस्टर्ड ऑयल भी डाल दिया था। आप चाहें वो ऑयल में बना सकते हैं। एक में मैंने लौकी को सैलो फ्राई करने रख दिया है और दूसरे में ही डाल दिया था जीरा, ड्राई रेड चिली, थोड़ी सी दालचीनी, हींग और प्यारी कटा हुआ प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से सौते करना है। यहाँ पे भी लौकी भी हमारी फटाफट कुक हो रही है, तो इसे अगेन पलट देंगे। अभी प्याज में डालेंगे जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट और इसे धीमी आंच पे सौते होने देंगे जब तक यहाँ पे लौकी का एक बैच अच्छे से सौते हो चुका है और लौकी 70 to 80% तक कुक भी हो चुकी है। बहुत ही कम ऑयल में ही हमने इसे सैलो फ्राई किया था और बाकी के ऑयल में ही हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो जाएगा। बस इसे ऐसे थोड़ी देर तेज़ और धीमी आंच में मिला मिला के और इसे कुक करना है। जब तक मैंने 2 बड़े टमाटर की प्यूरी बना दी थी और उसे भी इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से सौते होने दें। साथ में ही डाल देंगे मसाले, जैसे कि नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए और इसे अच्छे से पकाना भी है। अब जिस बाउल में हमने लौकी को कोट करके रखा था, उसी में से ही थोड़ा सा पानी घुमा के डाल दीजिए ताकि ग्रेवी में अच्छी सी थिकनेस आ जाती है। पानी फिर भी कम ही डालिएगा क्योंकि लौकी ऑलरेडी अच्छे से कुक है, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब इसे अच्छे से डालने के बाद और इसे मिला के हमें 5 मिनट तक धीमी आंच पे इसे रख देना है ताकि मसाले अच्छे से लौकी में कोट हो जाए। और जब तक हम बनाएंगे चटनी, इसके लिए सिर्फ 1 चम्मच जितना ऑयल लेना है। उसमें डाली थोड़ी सी चना दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल। अगर आपके पास उड़द दाल हो तो वो भी ले सकते हैं। 2 से 3 ग्रीन चिली डाली है और हमने फ्रेश कोकोनट डाला है। अगर आपके पास फ्रेश ना हो, ड्राई कोकोनट हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसे सौते करने के बाद इसमें डाले थे हमने ये लौकी के छिलके। अब इसे भी हमें तेज़ आंच पे सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है और उसमें नमक और थोड़ी सी इमली डालनी है। इससे चटनी एकदम स्पाइसी और चटपटी बहुत ही मस्त बनती है। गैस को ऑफ करके थोड़ी देर उसे ठंडा होने दें। जब तक यहाँ पे देखिए अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो चुका है और लौकी में भी सारे मसाले अच्छे से चले गए हैं। इससे एकदम टेस्टी और चटपटी लौकी रेडी हो जाएगी। सिंपल सी लौकी खा के तो बोर हो चुके होंगे, तो एक बार इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी लगती है। बस ऊपर से हमने कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दिया था और कोरिएंडर, ताकि लौकी के सब्जी के टेस्ट में और चार चांद लग जाए। ये सब्जी आप चाहें तो रोटी पराठा, पर सच में बोलूँ तो राइस के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। जहाँ पे चटनी का भी हमारा स्टफिंग ठंडी हो चुकी थी, तो इसे भी मिक्सी जार में डाल दीजिए। आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा पानी भी डालना ही पड़ेगा क्योंकि कोकोनट है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। थिकनेस आप कम या ज़्यादा, पतली या जाड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और इंस्टेंट ये चटनी रेडी हो गई है। अब चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, पर हम लगाएंगे इसमें तड़का। इसलिए थोड़े से ऑयल में थोड़ी सी राई, ड्राई रेड चिली और करी लीव्स का इसमें तड़का लगाएंगे, तो ये दिखने में भी और टेस्ट में भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगी। इस चटनी को आप चाहें तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं या वैसे भी सब्जी की कमी नहीं लगेगी अगर एक बार ये चटनी रोटी के साथ खा ली। अब हम बनाएंगे वेजिटेबल से भरा इडली। इसके लिए बॉयल आलू, ग्रीन चिली, थोड़े से कैरेट को कद्दूकस कर लिया था और कोरिएंडर, और साथ में ही मैंने पीनट्स डाले थे जो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रख दिए थे। उसमें डालेंगे नमक, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर और चटपटा चाट मसाला ज़रूर डालिएगा। अब लिए थे ये छोटे छोटी सी कटोरियाँ। अगर आपके पास ऐसे कोई भी स्टीमर के छोटे से बाउल हो तो वो भी ले सकते हैं। अब इसे हम स्टीमर को गर्म करने ऑलरेडी रख दिया था। सॉरी, ये कटोरियों में इडली का बैटर डालते हुआ क्लिप्स मेरा मिस हो चुका है। बस थोड़ा थोड़ा इसे इडली का बैटर डालना है और इसे तेज़ आंच पे 2 मिनट तक पकाना है, जब तक हम इस मसाले को अच्छे से मसल लेंगे। और ऐसे आलू की टिक्की बनाते हैं ना, बस वैसे ही छोटे छोटे से रेडी कर देंगे। अब यहाँ पे फटाफट स्टीमर को ऑन करना है और उसमें डाल देंगे ये बीच में टिक्कियाँ। इससे ये एकदम मस्त टेस्टी बन जाएगी। सिंपल सी इडली, अगर बच्चे छोटे हैं तो प्लेन खाते हैं ना, तो एक बार ऐसे वेजिस से भरी हुई इडली खिला दीजिए।
आप चाहें इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होता है। और ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने ऊपर से थोड़ी-सी रेड मिर्ची डाल दी थी, तो इससे ये बहुत ही अच्छी भी टेस्टी भी बन गई थी। साथ में ही मैंने यहाँ पे फटाफट आटा गूँध लिया था ताकि उससे भी थोड़ा रेस्ट ओवर टाइम मिल जाए। अब इसे मैंने ऐसे ढक्कन खोल के ठंडा होने रख दिया था और इनके हिस्से की सिर्फ़ फटाफट मैंने रोटियाँ बना दी। वैसे तो ब्रेकफ़ास्ट देखते ही इन्होंने कहा था रोटियाँ बहुत ही कम डालना क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है, तो इसलिए ये मुझे अच्छे से खाने वाला हूँ। इसलिए सिर्फ़ मैंने इनके लिए 2 ही रोटियाँ डाली थी। अब इडली को ठंडी होने के बाद ऐसे साइड से निकालने के बाद इसे बीच में से कट कीजिए। देखिए कितनी अच्छी टेम्प्टिंग लग रही है ना, जिसे आप बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट में भी दे और चाहें तो टिफ़िन में भी छोटे-छोटे अप्पम बना के भी इसी तरह से दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है, बस इडली का अगर बैटर ना हो तो सूजी में दही डाल के इसका इंस्टेंट बैटर भी आप बना सकते हैं। तो ये ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद फटाफट मैंने इनके लिए टिफ़िन पैक कर दिया था। सच में देखिए रेस्ट ओवर टाइम के बाद लौकी की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है ना ग्रेवी कम है या ज़्यादा परफ़ेक्ट माप से हुई है। और साथ में ये चटनी सच्ची में चटनी के ज़्यादा सब दीवाने हो गए, इंस्टेंट ख़त्म भी हो गई थी और ये बहुत ही मस्त बनी थी। एक बार इस तरीके से सब्ज़ी बना के देखिए, सच में बार-बार बनाने की डिमांड आएगी घर में। मैंने इनके टिफ़िन पैक कर लिया, साथ में ही बना दिया था दही में थोड़ा-सा ब्लैक सॉल्ट और जीरा पाउडर डाल के इंस्टेंट लस्सी, जो 2 मिनट में बन भी जाती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है। और इनके लिए थोड़ा-सा गुड़ भी पैक कर लिया था। तो आज की ये तीनों रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी ही नई-नई रेसिपी आपके पास तुरंत ही पहुंच जाया करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।